आज हम सेंटेंस में देखेंगे कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही इजी तरीका देखेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? संयुक्त सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड की हिंदी होती है संयुक्त सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं या दो से अधिक भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। वहाँ जाओ और उसकी मदद करो। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। इसमें हमेशा आपको कंजंक्शन देखने को मिलेगा। हर सेंटेंस में आपको कंजंक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे दो सेंटेंस या दो से अधिक भी सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो पहला हम देखेंगे वहाँ जाओ और उसकी मदद करो। वहाँ जाओ पहले हम इतना बनाएंगे, गो देयर, और एंड लगा दीजिए। अब मदद करना, मदद करना की स्पेलिंग पहले लिखेंगे हेल्प हिम। वहां जाओ और उसकी मदद करो। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, वह आजमगढ़ जाएगा। पीछे गागिल लगा हुआ है, पीछे गागी लगा हुआ है, तो हमारा ये बिल। ही की वह की स्पेलिंग हम लिखेंगे ही। जाएगा ही विल गो टू ही विल गो टू आजमगढ़। और यहाँ पे और आपको मिल गया तो एंड स्टडी, पढ़ाई करेगा। सेंटेंस अब यहाँ पे गागी लगा हुआ है, करेगा, पढ़ाई करना, मतलब यहाँ पे सेंटेंस आपको इसी में मिल जाएगा एंड स्टडी, और पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं यहाँ आऊंगी। मैं यहाँ आऊंगी सेम सेंटेंस है, यहाँ पे भी आपको कंजक्शन मिल रहा है, तो आप कंपाउंड सेंटेंस पहचान जाइए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये सेंटेंस को, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, और दोनों सेंटेंस अपने आप में पूर्ण हैं, अधूरे नहीं हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस रहेंगे, दोनों ही सेंटेंस पूर्ण रहते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और एक उसमें कंजक्शन वर्ड भी रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंजक्शन वर्ड यहाँ पे भी है। मैं यहाँ आऊंगी, आई विल कम हेयर, आई विल कम हेयर। फिर उसके बाद और लगा है एंड लिख दीजिए। इंग्लिश सीखूंगी, लर्न इंग्लिश। ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। यहाँ तक हम पहले बनाएंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। आई, मैं की अंग्रेजी आई होगी। फिर उसके बाद गागी लगा हुआ है, आई विल, मदद करना, हेल्प, आपकी, हेल्प यू। यहाँ पे लिखा है लेकिन, बट लिखेंगे। मेरी एक शर्त है, मेरी सब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए मेरी, आई हैव ए कंडीशन। मेरी एक शर्त है। इस तरह से हमारा सेंटेंस है कंप्लीट होता है। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होती है मिश्रित वाक्य, जिसे हम जटिल सेंटेंस भी कहते हैं, जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें सेंटेंस हम देखेंगे ये वाला। इस सेंटेंस में एक उपवाक्य होता है और दो या दो से अधिक इस पे आश्रित वाक्य होते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। एक स्वतंत्र वाक्य होता है और उससे अधिक उस पर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट उसमें वाक्य होता है, और बाकी डिपेंडेंट होते हैं। तो उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, कॉल द बॉय। अब यहाँ पे जो वहाँ खड़ा, कम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो शब्द से, जिसमें जो शब्द आए वो कम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। जो वर्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो शब्द सबसे अधिक मिलेगा आपको। कॉल द बॉय, जो वहाँ खड़ा है, तो जो की अंग्रेजी हु लिखेंगे। जो खड़ा हुआ है मतलब कि हु इज, खड़ा की स्पेलिंग स्टैंडिंग,
देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, आई नो। क्या लिखा हुआ है तो व्हाट लगा दीजिए। फिर उसके बाद करना है व्हाट एम आई टू डू। मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, व्हाट आई हैव टू डू, इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं व्हाट आई एम टू डू। ये भी तरीका आपका सही है। आपका मन करे तो आई के बाद भी लगा सकते हैं, ये इधर भी लगा सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं जानती हूँ, आई नो। यू, तुम क्या कर रहे हो, क्या बीच में लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्या कर रही। अब ये वाला सेंटेंस, मैं नहीं बताऊंगी, गागी है ना, उसके अकॉर्डिंग आई विल नॉट, बताना, टेल, आई विल नॉट टेल। क्या कर रही हूँ, क्या बीच में है तो पहले ला दीजिए। उसके बाद एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। इस तरह से भी कर सकते हैं, व्हाट आई एम डूइंग। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या बीच में आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड, और बीच में आया है जिसके अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो एम आई के बाद भी हम एम लगा देंगे, तभी हमारा सेंटेंस फुल सही होता है। इस तरह से हम बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस सीख सकते हैं।